कश्मीर के पहलगांव के इस आतंकी हमले ने पूरे भारत की नींद उड़ाकर रख दी है। और ये अटैक हुआ है कश्मीर के पहलगांव में, जहां हजारों पर्यटक घूमने आए हुए थे। 22 अप्रैल दोपहर 2:45 के टाइम आतंकी इस अटैक को अंजाम देते हैं, जहां 5000 लोगों के बीच अंधाधुंध फायर करके लाशों के ढेर बिछा दिए। और इस कांड को अंजाम जब दिया गया जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर निकले हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री को पता चलते ही खुद उन्होंने अमित शाह जी को फोन किया और कहा कि तुम खुद वहां जाओ और स्थिति का जायजा लो। गृह मंत्री अमित शाह जी तुरंत प्लेन में सवार हुए और कश्मीर पहुंचे और प्रधानमंत्री ने सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा, यानी सरकार ने बहुत जल्दी वहां तेजी से एक्शन शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने इस बदले की कार्रवाई भी शुरू कर दी है कि ये जो हुआ है इसका हिसाब होना चाहिए। इन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये क्लियर मैसेज है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहलगांव हमले को सुनकर दुखी हूँ। आतंकी हमले में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी देश के गृह मंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर हिसाब होगा। पहलगांव में जो ये आतंकियों ने हरकत की है उसको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और जिस तरह मोदी सरकार एक्टिव दिख रही है उससे साफ संकेत है कि इस बार आतंकी और आतंकवाद पर फाइनल प्रहार भी हो सकता है। हमले के बाद पूरा देश गुस्से से भरा हुआ है, जवानों का खून खोल रहा है और देशवासियों को पूरा भरोसा है कि एक भी आतंकी बचेगा नहीं। ये बहुत सीरियस बात है और उसको हाई लेवल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है, क्योंकि ये देश का बॉर्डर का और इंटरनल सिचुएशन का सिक्योरिटी का बात है। ये भाजपा बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जब आतंकी हमला हुआ उस वक्त भी कुछ लोगों को मोदी को घेरना है, मोदी को गाली देनी है, मोदी से सवाल करने हैं। और इनमें से कोई एक आदमी भी ये नहीं पूछ रहा कि वहाँ धर्म पूछ कर क्यों मारा लोगों को। आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकी हमले में जो लोग मर गए हैं उनका धर्म दिख रहा है। मैं आपको जो लोग घायल हुए हैं उनमें से कुछ के नाम बताता हूँ कि कौन कौन घायल हुए हैं। आप बताइए कि क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? विनो भट्ट गुजरात से, मानिक पाटिल गुजरात से, रीनो पांडे गुजरात से, एस बालाचंद्रू महाराष्ट्र से, डॉक्टर परमेश्वर महाराष्ट्र से, अभिजनव राव कर्नाटक से, संतरू तमिलनाडु से, शाशी कुमारी उड़ीसा से। एक भी घायल जो है वो किसी दूसरे धर्म का नहीं है। इसका मतलब आतंकियों के दिमाग में क्लियर कट प्लानिंग थी कि किसको टारगेट करना है, क्या मैसेज देना है। और प्लानिंग इस तरह की गई थी कि किसी को भी इतनी भीड़ में शक ना हो, इसलिए आतंकियों ने पुलिस की ड्रेस और आर्मी की ड्रेस पहनकर उसी भीड़ में तैनात थे और एकदम धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। एक महिला अपने आदमी की जिंदगी के लिए देखिए कैसे भीख मांग रही है। आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। और ये सब देखने के बाद साफ प्रूफ हो रहा है कि इस कांड के पीछे किसकी साजिश है और ये आशा करते हैं जल्द ही इसका बदला लिया जाएगा। और इस हमले में जिन लोगों की बेवजह ही जान गई है उनकी फैमिली के लिए दुआ करना कि उन्हें इस मुसीबत का सामना करने के लिए हिम्मत मिले।